एसजेवीएन कंपनी है और हमारे किसानों को बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज करके महिलाओं बच्चों पर जानलेवा हमला प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसकी मैं कड़ी तो एसजेवीएन कंपनी है और हमारे किसानों को बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज करके महिलाओं बच्चों पर जानलेवा हमला प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं अपने तरफ से और अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी कड़ी भर्त्सना कर रहा हूं। लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से किसान हूं, किसानों के पक्ष में था, किसानों के पक्ष में रहूंगा और जब जब किसानों के हक और हकूक़ की बात आई है, मैंने विधानसभा से लेकर सदन से लेकर सड़क तक उनके मांग को अपनी मांग, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनकर के उठाने का काम किया है। निश्चित रूप से मैंने किसानों से पूर्व में भी आग्रह किया था कि आप सभी यूनाइट रहें और अपने मूल दस्तावेज को आप साथ में लें और 5 आदमी का नाम चयनित करके मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेता हूँ और मैंने समय भी लिया, मुझे समय भी मिला 2023 के मई जून के लगभग में। मैं जब उनके बीच में गया और इन सब बातों को कहा हमने ये इस चीज़ को कि आप सभी दूसरे के बहकावे में ना आए। मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था आप सबों से कि आप लोग गेट छोड़ करके जाम करें और दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए। मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, आपके द्वारा चयनित मैं आपका विधायक हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर आया हूँ, आप लोग चले और गो बैक का नारा दिया गया, मुझे मुर्दाबाद किया गया। उससे भी मुझे दुख नहीं है। लेकिन आज अगर उस समय रहते हमारे किसान माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए होते और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सब बातें चली आती, जैसे कि मैंने पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री को रेल कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन बिछाने में जो भूमि अधिग्रहण की गई है उसकी फहरिस्त और उसका पत्र जो कि जिक्र है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित कर रखा है। आरएआर पॉलिसी के तहत जो भी समस्याएं थी वहाँ के स्थानीय मजदूरों की या भूमि अधिग्रहण में जिन किसानों के ज़मीन गए हैं, मैंने आरएआर पॉलिसी में उन किसानों के बच्चों का नाम भी मैंने नामित करके वहाँ नौकरी देने का भी मैंने ये प्लान, इसमें ये चिट्ठी है जिसमें 100 बच्चे की नौकरी भी उस समय मिली थी। अब इस समय स्थिति क्या है, मैं स्वयं प्लांट में कभी नहीं जाता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन मुझे आरोपों की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे वो किसान हैं, मैं उनका जनप्रतिनिधि हूं और उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हूं। मेरा कहने का मतलब है कि समय जिस तरीके से मैंने किसानों को MBR के पॉलिसी जो है, देखिए मैं क्वेश्चन किया था किसानों की समस्याओं को लेकर, 2022 का क्वेश्चन माननीय मुख्यमंत्री के जब संज्ञान में गया, उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा जी थे, जो यहाँ आकर 3 दिन तक कैंप किए, जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, और किसानों के साथ उनकी वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा साबित हुई। कुल मिलाकर के जिस तरीके से मैंने किसानों के हक और हकूक़ की आवाज़ सदन से लेकर तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी तक पहुंचाने का काम किया, हमारे आदरणीय चौबे जी इस चीज़ को अगर लोकसभा में अपने स्तर से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखे होते तो हमें समझ में आता है कि इन किसानों की समस्याओं का समाधान कब का हो गया होता। चाहे वर्ष 2023 का लाठीचार्ज हो, भाजपा की सरकार थी, चाहे वर्ष 24 का ये वाक्य है हमारे किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, ये भाजपा के ही करतूत है, भाजपा की सरकार की ही करतूत है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और स्थानीय चौबे जी को, जो हमारे आदरणीय सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, उनके संज्ञान में ये मामला या तो है, तभी वो विनाशकारी बता रहे हैं हमारे किसानों को। एक वार्ता में उन्होंने विनाशकारी कहा है किसानों को, मेरे पास वो रिलीज है। समय रहते अगर चौबे जी चेत गए होते तो हमारे किसानों के साथ ऐसी दुर्गति नहीं होती, हमारे किसान सुरक्षित रहते, उनकी मांग मानी जाती केंद्र सरकार के स्तर से। इसके लिए
चौबे जी भी कम दोषी नहीं है।